रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशन मिसमैच जो होता है, सामने वाला is not able to understand us. I think that makes a lot of sense. Expectation management भी बहुत ज़रूरी है to maintain harmony. क्योंकि आप धीरे धीरे ये समझने लगते हो कि फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी इन लाइफ। ओम शांति एंड वेलकम बैक टू अ स्पेशल एपिसोड ऑफ छोटी छोटी बातें, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं एंड स्पिरिचुअली उनके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर निहारिका, who is an engineer by profession, but पिछले 10 साल से ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। एंड हमारे साथ प्रवर्तिका भी हैं, who is going to be our co-host today. तो दीदी, welcome to the podcast. Thank you. Om Om Shanti. Shanti. Om Shanti. Today's theme is a little special. We've decided to keep it on relationships and emotions. तो हम सब लाइफ में काफ़ी लोगों के साथ संपर्क में आते हैं, स्टार्टिंग ऑफ कोर्स विद आवर फैमिलीज, Of course. फिर धीरे धीरे हमारे दोस्त बनते हैं, हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं, वी हैव रिलेशनशिप्स इन द वर्क प्लेस, ऑफिस की भी रिलेशनशिप्स होती हैं। बट अगर आप देखेंगे तो आज के ज़माने में, आज के टाइम में, इन द एरा दैट वी लिव इन, हार्डली एनी रिलेशनशिप्स आर सक्सेसफुल। बहुत स्ट्रेन है रिलेशनशिप्स में। Yeah. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो ये है कि रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशन मिसमैच जो होता है, सबसे ज़्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं क्योंकि कोई ना कोई अनमेट नीड होती है जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स नहीं चलती। तो आपका इसके बारे में क्या सोचना है, क्यों ऐसी एक्सपेक्टेशंस लोग रखते हैं? जो क्या वो एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हैं या कहीं ना कहीं हम में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है टू मीट दोज एक्सपेक्टेशंस? अगर हम बात करें एक्सपेक्टेशंस हमारे किसी से है, हमारे परिवार में है या हमारे वर्क प्लेस में है, कॉलीग से है, कोई हमारा फ्रेंड है, उससे है। सो एवरी इमोशन वेयर वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर पर्सन, इज देयर समथिंग, आप देखोगे कि कोई नीड है, कोई डिज़ायर है जो अंदर अनफुलफिल्ड है। सो वो कहीं ना कहीं वॉइड क्रिएट करता है। जैसे कि आप देखो कि अगर आप सब कुछ में ठीक हो और आपके पास कोई चीज़ नहीं है, सो नेचुरली यू विल सीक दैट कि वो आपको मिल जाए। अगर आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है, सो यू विल नॉट नीड दैट। एक्सपेक्टेशन इमोशनल लेवल पर हमेशा ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों की होती है जो हमारे पास कम होता है या नहीं होता है, उसकी हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं। सो लेट्स से अगर मैं उम्मीद करती हूँ कि यू रिस्पेक्ट मी और यू डू सर्टेन सॉर्ट ऑफ थिंग्स फॉर मी which indirectly give me a feeling of love, a feeling of respect, that means somehow मैं अंदर उस रिस्पेक्ट को लैक कर रही हूँ। या तो मैं अपने आप को खुद रिस्पेक्ट नहीं देती, ऐसे बिहेव नहीं करती जिससे मैं अंदर रिस्पेक्टफुल फील करूँ। So if I would not feel satisfied inside because I am not doing certain actions जो मुझको वो fulfillment दे, वो feelings दे, सो अगर वो नहीं होता है, सो हम क्या चाहते हैं, वो मुझे बाहर से मिले। तो वो चाहे मैं अपने फ्रेंड सर्कल में हूँ, फैमिली के अराउंड हूँ या जहाँ भी हूँ, मुझे ऐसे फीलिंग आई है कि उनको मुझे ऐसे करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। एंड वी एंड अप एक्सपेक्टिंग, डिपेंडिंग कितना मेरे अंदर एम्प्टीनेस है उस फीलिंग की, उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होने लगती है। राइट, वेरी वेल आंसर्ड दी। तो बेसिकली हम इंटरनल से ज़्यादा एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करते हैं, विच इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द फीलिंग्स दैट वी फेस रिगार्डिंग रिलेशनशिप। जो हमारे प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है वो यही है। राइट। स्पीकिंग ऑफ वैलिडेशन, दी, मेरा ये क्वेश्चन है कि कई बार हमें ऐसा फील होता है कि सामने वाला इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अस। हमारे काफ़ी रिलेशनशिप्स में, चाहे फैमिली में, चाहे फ्रेंड्स में, ऐसे कई बार होता है कि हम we try to put out something, या हम जो कन्वे करना चाह रहे हैं, चाहे इमोशन के फॉर्म में, चाहे एक्शंस के फॉर्म में, सामने वाला उसको समझ नहीं पा रहा एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अस। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? शुड बी लाइक चेंज आवर मेथड ऑफ एक्सप्रेशन? क्या हमारे में कुछ कमी है कि हम ढंग से कन्वे नहीं कर पा रहे? और मे बी इज़ देयर अनदर ऑल्टरनेटिव? क्या होता है ना कि हर एक इंडिविजुअल एक डिफरेंट एंटिटी है। आप इस बात पर तो अग्री करोगे ना कि जो मैं हूँ वो आप नहीं हो, जो आप हो वो नहीं है। So we all are a different entity, a different being,
एंड स्पिरिचुअलिटी में जब हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं दैट वी आर नॉट जस्ट अ बॉडी, वी आर मच मोर देन दिस, एंड एवरी एंटिटी एज अ सोल हैव गॉन थ्रू अ डिफरेंट जर्नी ऑफ लाइफ. सो वी डू नॉट नो एग्जैक्टली कि सामने वाला जो है वो किस जर्नी ऑफ लाइफ में पता नहीं क्या क्या देखता हुआ आ रहा है. उसकी अपनी इमोशंस हैं, अपनी लर्निंग्स हैं लाइफ की, और उस पे उसका क्या थॉट प्रोसेस है, क्या एटीट्यूड है, क्या पर्सपेक्टिव है, वो अलग है. सो अगर मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा ऐसा है और आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करो, तो वो अपने एंगल से उसको देखता है, और क्योंकि वो उसका एंगल है और मेरा एंगल अलग है, सो दो चीज़ें, एक चीज़ दो एंगल से सेम नहीं हो सकती हैं. अगर यहीं पर हम आई नो यू हैव अ माइक हियर, अगर आप अपने साइड से देखो तो ये अलग दिखता है, और अगर इसको इधर से देखेंगे तो यहाँ से बोया हुआ लिखा हुआ दिखता है. सो इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑलवेज. तो हम जब ये उम्मीद करते हैं कि उसको ये समझना चाहिए, तो पहले मुझे ये समझना चाहिए कि ये उधर से डिफरेंट दिखता है, इधर से डिफरेंट दिखता है. सो वी शुड नॉट रियली एक्सपेक्ट द सेम कि वो मुझे समझेंगे. अगर उनको मुझको समझाना है तो पहले मुझे समझना पड़ेगा कि यस, एवरीबडी इज़ अ डिफरेंट बीइंग और उनकी पर्सपेक्टिव अलग होगी. मैं अपनी बात रखूं, न्यूट्रल होकर, एक न्यूट्रल थॉट प्रोसेस से रखूं. सामने वाला उसको कैसे लेता है वो, अगर अगर मैं बहुत स्टेबल माइंड के साथ उस बात को रखूंगी और सुनूंगी, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि वो भी मेरे बात को अंडरस्टैंड करेगा. अगर वो उसको अपीलिंग होगा या नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट अंडरस्टैंड करेगा. एंड देन वट एवर एक्शन गोज, इट विल समहाउ बेटर देन द अर्लियर रिएक्शंस. तो अगर मुझे ये बात को समझना है कि मुझे किसी को समझाना है, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे नहीं समझ सकता है. देयर इज़ अ मोर पॉसिबिलिटी कि वो नहीं समझेगा. सो जितना हम इस बात को एक्सेप्ट करके चलते हैं ना, हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ऑलरेडी थोड़ा कम रहती है. एंड देन अगर एक्सपेक्टेशंस कम होगी तो उसके ब्रेकडाउन के चांसेस भी कम होंगे. एंड देन जब हम इस एक्सेप्टेंस से चलते हैं दैट ओके, ही इज़ अ डिफरेंट बीइंग, इज़ अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस, पर्सन एक्सेट्रा, तो वहाँ पर हमारा आपस का जो क्लैश बहुत ज़्यादा होता था वो एक्सेप्टेबिलिटी के कारण से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, विच विल एटलीस्ट हेल्प अस टू ग्रो टुगेदर एज अ फैमिली पर्सन और एनी रिलेशन दैट वी कैरी टुगेदर. वो सारी चीज़ें जो है ना वो बेटर ग्रो करेंगी. तो वो हमको हेल्प करेगा कि हम कैसे आगे आपस में थॉट्स को एक्सचेंज करें. एंड इवेंचुअली अगर हम इस मेथड से चलेंगे तो सामने वाला हो सकता है आपको अंडरस्टैंड कर ले द वे यू वांट. वेरी ट्रू दीदी. ये तो मैंने फील किया है दैट व्हेन वी काइंड ऑफ हैव अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव इन आवर माइंड, एंड तब फिर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के साथ हम अपने इमोशंस को कन्वे करते हैं, तो सामने वाला भी ज़्यादा रिसेप्टिव होता है. और चाहे रिसेप्टिव हो ना हो, बट एटलीस्ट वो हमें समझने में, फिर उसके बाद जो भी रिएक्शन हो, समझने में इट शोज अ डिफरेंस. यस. और फिर आप देखो कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि सामने वाला भी मुझे ऐसे एक्सपेक्ट करता था कि मैं ऐसे बिहेव करूं, बट हम भी तो नहीं करते हैं, है ना. सो वी शुड अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट दैट कि ओके, दिस इज हिज टर्न और दिस इज माय टर्न. सो यू नो दैट वे इफ यू थिंक अबाउट थिंग्स, देन इट विल बी ईजियर टू एक्सेप्ट ईच अदर, एंड दैट्स हाउ रिलेशन ग्रोज. I think that makes a lot of sense. Expectation management भी बहुत ज़रूरी है to maintain harmony. And आपने mutual understanding की बात करी, एक stable mindset की बात करी. But कभी कभी जैसे क्या होता है कि despite our best intentions, कभी कभी we end up feeling disrespected in relationships. Yes. तो ऐसे situation में when you can no longer tolerate it, तो is it okay to walk away, या उस टाइम पे थोड़ा और ट्राई करना चाहिए? जैसे लोग कहते हैं आप गिव अप कर रहे हो, बट आई एम नॉट गिविंग अप. मैं अपना थ्रेशोल्ड तक जा रहा हूँ, एंड उसके बाद वट एवर इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी. इज दैट अ वैलिड अप्रोच टू टेक? आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना पर्सन की मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर. व्हेन यू से इज इट ओके टू वॉक अवे, इट मीन्स
it sounds somewhere that I'm trying to escape the situation. But at the same time, if my strength, mental strength, just like अगर आप देखो कि आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो अलाउ नहीं करता है कि आप 20 kgs उठाओ, बट अगर आप फिर भी ट्राई करोगे तो देयर इज अ हायर चांसेस कि कहीं ना कहीं यू एंड अप ब्रेकिंग अप, यस, कुछ डैमेज हो सकता है फिजिकली, कुछ ना कुछ ऐसा हार्म हो सकता है. सो हम क्या करते हैं कि हम पहले या तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं कि हम उतना उठा सके, या तो हम नहीं उठाते हैं, है ना. सिमिलरली इमोशनल लेवल पर भी अगर मैं अपने आप को इन सारे इमोशंस के साथ कैरी नहीं कर सकता, सो इट्स अ बेटर आइडिया टू कीप अ डिस्टेंस फॉर अ व्हाइल. Right. Not that I'm saying कि escape, just walk away from that relationship. You really need to see where you are surrounded with what kind of people. अगर वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, क्लोज्ड वंस हैं, जिनके साथ आपका बहुत रियल बॉन्ड है और पास्ट के काफ़ी समय का रिलेशन रहा है, वेयर बोथ ऑफ यू आर गिविंग लॉट ऑफ थिंग्स टू ईच अदर, इमोशनल बॉन्ड्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, हेल्थ रिलेशनशिप रहा है. सो वहाँ पर फॉर सर्टन थिंग्स जो कि हमारे साथ मिसमैच हो रहा है, उसके कारण से मैं ऐसे सोच रहा हूँ, तो आई थिंक इट्स नॉट द राइट अप्रोच टू डील विद इट. सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि ये जो मुझे ये मन में थॉट आ रहा है कि वो नहीं समझते हैं, you should really start writing up those things that you are not really matching with which other person. तो अगर आप उसको पेन डाउन करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि उसके रिएक्शंस क्या हैं या मेरे थॉट्स क्या हैं. सो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेयर थिंग्स आर क्लैशिंग. अ स्टेबल माइंड यू देखो, अगर हम अपने माइंड को स्टेबल रख के इसको डील नहीं करेंगे तो हमारा अप्रोच हमेशा ऐसे ही रहेगा कि जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, इट विल नॉट वर्क, हम नहीं कर सकते, अब नहीं हो पाएगा, मैंने बहुत कर दिया. एंड हमेशा एक ह्यूमन टेंडेंसी रहता है ना कि हमेशा हमको ऐसे लगता है कि मेरा साइड बहुत अच्छा है, मैंने बहुत किया है, दैट्स ह्यूमन टेंडेंसी, क्योंकि इंसान को अपना अच्छा किया हुआ हमेशा याद रहता है और दूसरे का बुरा किया हुआ हमेशा याद रहता है. But we all are human beings, we all have emotions, and we, howsoever our approach और capability, हम उसके according करते ही हैं. तो जब हम pen down करते हैं तो हमको real scenario समझ में आता है कि अच्छा ये हो रहा है. And then when you write things, then you'll able to identify whether there is something that you can change. What is more important? Your relation. आज आप अकेले तो नहीं रह सकते दुनिया में. जस्ट चेक, जिस इमोशन के क्लैश से मैं उससे हटने की बात कर रहा हूँ, क्या कल को मैं किसी और के साथ रहूँगा तो क्या ये बातें नहीं आएंगी? सो यू रियली नीड टू आइडेंटिफाई दैट कि क्या हो रहा है, एंड देन टेक डिसीजन. बट अगेन, अगर मैं अभी मेंटली इतना ज़्यादा फ्लडेड हूँ उस इमोशन से कि मैं नहीं कर सकता, तो वन रियली शुड गिव इट अ टाइम टू समथिंग कि ओके, थोड़ा डिस्टेंट कर लेते हैं, देखते हैं ये ऐसे कैसे काम करेगा. लेकिन द राइट अप्रोच शुड नेवर बी स्केपिंग थिंग्स डायरेक्टली विदाउट थिंकिंग. I totally agree. And जो आपने journaling की बात करी, that is something I personally follow as well, and that helps me a lot just to organize my thoughts. And एक अपने अंदर का इंट्रोस्पेक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है, टू अंडरस्टैंड कि अपने एक्शंस को हम इवैल्यूएट कर सकें कि हमारा इसमें क्या पार्ट था, कहीं हम ऑब्जेक्टिवली उस सिचुएशन को देख सकें. तो पेनिंग डाउन योर थॉट्स इस केस में डेफिनेटली. और फिर अगर आप जब ये सब कुछ करते हो ना, जर्नलिंग रियली हेल्प्स, क्योंकि आप धीरे धीरे ये समझने लगते हो कि फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी इन लाइफ वो आपको ह्यूमनली ग्रो कराता है, आपके वैल्यू सिस्टम को एनहांस करता है. तो जब आपका वैल्यू सिस्टम एनहांस होता है, यू विल बी एबल टू पुट योरसेल्फ इन अदर शूज. तो आपको ये समझ में आएगा कि मे बी द पर्सन इज गोइंग थ्रू और मे हैव गॉन थ्रू सम डिफरेंट हार्ड सिचुएशन, सम हार्डशिप्स, जिसके कारण से उसके इमोशंस ऐसे हैं या उसका टेक ऐसा है. देन बिकॉज if I'm able to keep myself in other shoes, then it becomes easier for take better decisions in life. Right. So that way we take better decisions and emotionally हम एक दूसरे को nourishment भी दे पाते हैं. So it's like not that कि तुम अच्छे नहीं हो तो तुम दूर हो जाओ मुझसे, but then that's more of valuing people कि okay it's fine, but if things are not
accurate, not really balanced in a way कि हमारा साथ वैसे नहीं चल सकता, but at least harsh तो नहीं behave करेंगे ना. Absolutely, just healthy boundaries maintain Yes. करो and take your time, do not rush. And जैसे आपने कहा stable mind रखने की कोशिश करो. I think these things really help. Yes. ऑन अ सिमिलर नोट दीदी, मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था कि रिमूव द प्रॉब्लम नॉट द पर्सन. Yes. जैसे आपने वॉकिंग अवे एंड उसमें एक्सप्लेन किया कि अगर हम किसी और को भी उस इंसान से रिप्लेस कर दें या हम कहीं और अपनी लाइफ लीड करने लगें तो दोज प्रॉब्लम्स माइट कम अप अगेन. Yeah. सो जैसे आपने दीदी इमोशनल नरिशमेंट की भी बात की, तो ऐसे ही कई रिलेशनशिप्स में हमें फील होता है कि हम इमोशनली जैसे हेल्दी नरिशमेंट हमें मिल रही है आपस में, एंड सेम रिलेशनशिप्स में कई बार देयर आर अप्स एंड डाउन्स एवरीवेयर. तो फिर देयर कम फेजेस जिसमें ऐसा लगता है कि इट्स गेटिंग टॉक्सिक. तो That is a buzzword. तो Yes. वो उसमें बैलेंस जैसे नरिशमेंट होनी चाहिए इमोशनली, बट टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए. सो उसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच कैसे मेंटेन किया जाए कि हम ना तो खुद टॉक्सिक हों और ना टॉक्सिसिटी को बेयर करें. सो जैसे आपने कहा कि टॉक्सिसिटी को ना इन्फ्लुएंस होने दें और ना ही मेरे से उनको ऐसी टॉक्सिक फीलिंग आए. सो उसके लिए तो हमें ये समझना ज़रूरी है ना कि मेरे अंदर एक पैटर्न ऑफ नेगेटिव थिंकिंग चलने लगी है, तभी मैं टॉक्सिसिटी को अपने अंदर बढ़ा रही हूँ, एंड दैट्स हाउ इट इज़ रेडिएटिंग. तो अगर मुझे ऐसे लगने लग रहा है कि मैं हर छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, ओवर थिंकिंग करती हूँ, ग्रजेस होल्ड करती हूँ, दैट्स हाउ वी गोइंग टुवर्ड्स टॉक्सिसिटी. सो उसको कम करने के लिए हमें एक स्पिरिचुअल अप्रोच ज़रूर उठाना चाहिए. हमें रोज़ अपनी लाइफ में मेडिटेशन को ऐड करना चाहिए, जो हमारे थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करता है, पॉजिटिवली इंक्लाइन कराता है, जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस ग्रो करते हैं. तो जब हम ये सीखने लगते हैं ना, तो मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी टुगेदर actually helps you to understand the difference between right and wrong, and it will also help you to create a filter. जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि उनकी टॉक्सिसिटी जो है वो मुझे ओवर पावर ना करे, इन्फ्लुएंस ना करे. तो जब हम अपने आप को स्पिरिचुअल बना के रखेंगे, तभी हमारे अंदर एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होएगी कि ओके, दिस मच इज़ फाइन बट दिस इज़ ओवर रूलिंग मी. तब आपको समझ आने लगता है कि अच्छा, ये ज़्यादा हो रहा है और मुझे अपने आप को इससे कम करना है. इसके लिए डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस एंड डेली इंट्रोस्पेक्शन, आई मस्ट से वन शुड रियली डू अ मी टाइम. अपने साथ एक समय बिताना सारे दिन में, बी इट लाइक 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स फॉर दैट सॉर्ट, लेकिन हर दिन अपने साथ समय ज़रूर बिताओ और अपने आप से ये बातें करो कि आज सारा दिन जो हुआ वो क्या हुआ, कैसा फील कर रही हूँ मैं, अच्छा क्यों ऐसा फील कर रही हूँ मैं, क्या ऐसा हुआ जिसने मुझको ऐसी फीलिंग दी, मुझे बॉदर कर रहा है, मेरे मन को परेशान कर रहा है. तो जब हम ये डेली रूटीन में अपने आप के साथ समय बिताते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि अच्छा, आज ये सारा बिहेवियर हुआ और सामने जो मेरे साथ व्यक्ति थे, इट्स माई सिबलिंग, बी इट माई एनी फ्रेंड और कॉलीग और एनीबडी इन लाइफ, हो सकता है कि वो ऐसे ऐसे बिहेव कर रहा है जो मुझे ओवर पावर कर रहा है. तो जब हम डेली रूटीन पर जब मी टाइम स्पेंड करते हैं तब हमको ये समझ में आता है कि अच्छा ऐसा हो रहा है, एंड बाय प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन यू कैन रिड्यूस इट. आई रियली थिंक कि मेडिटेशन तो दीदी एक सॉर्ट ऑफ आपको मतलब बिल्कुल काम डाउन कर देता है. जैसे इवन इफ यू कम बिफोर एनी प्रॉब्लम और देन उसके बाद आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसा लगता है कि कोई चैलेंज है ही नहीं वो. तो लॉन्ग टर्म में एक मेडिटेशन को अपनी लाइफ में इनकलकेट करने से आई थिंक इट वुड एक्चुअली हेल्प अ लॉट. Yeah, because this enhances your stamina. Just like physical level पर हम अपने stamina को बढ़ा लेते हैं तो हम 20 kgs भी लिफ्ट कर सकते हैं easily, और हमको इतना दर्द नहीं होगा या कुछ भी ऐसा नहीं होगा बाद में. उसी तरीके से एक रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस जो है वो इमोशनल स्ट्रेंथ को बहुत बूस्टअप करता है, जिससे हमें सिचुएशन वही होती हैं बट बड़ी नहीं लगती हैं.
लेकिन अगर हम जिस एनवायरनमेंट में आज जी रहे हैं, अगर हम अपने आप को रोज़ रिचार्ज ना करें तो हम ड्रेन हो जाते हैं इमोशनली, एंड देन एवरी टाइनी थिंग्स फील्स लाइक इट्स अ ह्यूज, एंड फिर वो लगता है कि अरे ये तो कैसे होगा, ये इनकी तो आदत है, हमेशा ये बोलकर चले जाएंगे और हमेशा विक्टिम की तरह फील करते रहेंगे। तो अपने आप को विक्टिम नहीं, विक्ट्री करने के लिए हमें अपने आप को रोज़ रिचार्ज करना है, जस्ट लाइक यू डू फॉर यू विद अ फोन और एनी अदर स्टफ। तो हर चीज़ के साथ हमें अपने मन को भी पॉजिटिवली एक अच्छा सोर्स उसमें डालना पड़ेगा, तभी जाकर ये इन सारी बातों के साथ कोप अप कर पाएगा। थैंक यू सो मच दीदी, दैट वाज वेरी इंसाइटफुल। दीदी आपने मेडिटेशन की बात करी, राइट, एंड आई एग्री कम्प्लीटली, मेडिटेशन हेल्पफुल ज़रूर है, बट नॉट इनिशियली। जैसे मैं अपनी भी बात करूँ तो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू गेट टू अ स्टेज वेयर आई फेल्ट एनीथिंग थ्रू मेडिटेशन। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मेडिटेट करना आता ही नहीं है, एंड ये लोग ज़्यादातर वो हैं जो बहुत इमोशनल बैगेज कैरी करके चल रहे हैं, पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमाज हैं। वो ऐसा तो नहीं है, कोई भी देखो अपनी सिचुएशन में अगर अनहैप्पी है तो वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर ट्राई करेगा अपलिफ्ट करने के लिए। तो लोग डिस्पाइट ट्राइंग सो हार्ड आर नॉट एबल टू डू इट। तो how do we help such people? It can't just be through meditation, because that is something which आप regularly करोगे तब आप सीखोगे या फिर कहीं से, and that's how you gain some kind of a momentum जिसकी वजह से आपको कुछ फील होता है and that brings you peace. बट बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको मेडिटेशन से कुछ नहीं फील होता, नींद आ जाती है या फिर ज़्यादातर कहते हैं यार बस मैं स्टेयर ही करता जा रहा हूँ, कुछ फील तो हो नहीं रहा। तो ऐसे केस में is there any other way apart from meditation that we can help them? जैसे मुझे पता है कि शुभ भावना, शुभकामना भी देनी होती है, दैट इज वन वे, और पॉजिटिव वाइब्रेशंस, एनर्जीज, समथिंग अलोंग दोज लाइंस आल्सो हेल्प, बट आई एम श्योर देयर इज मोर दैट वी कैन डू। तो इस पे आप प्लीज बताएं। तो सबसे पहले ना, अगर मैं ये देख रही हूँ, ये सोच रही हूँ कि मुझे उनकी टॉक्सिसिटी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, सो मेरा यू नो दिस पर्सपेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर व्हाट आई वांट इन लाइफ। अब अगर मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में हूँ जहाँ पर लोगों की बातें मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, मैं टॉक्सिक हो रही हूँ, मतलब ओवर थिंकिंग में जा रही हूँ, मुझे एंजाइटी अटैक्स आ सकते हैं, मे बी आई वुड फील डिप्रेस्ड मे बी, विच इज़ अ कॉमन थिंग नाउ डेज। तो ये जो चैलेंजेस हो रहे हैं मेरे साथ, ये जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है इमोशनली, ये बहुत हेल्दी तो नहीं है, नहीं बिल्कुल ईजी भी नहीं है, बहुत ऐसा भी नहीं है कि जिसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबली जी रही हूँ। सो अगर मैं अपनी लाइफस्टाइल को कंफर्टेबली नहीं जी रही हूँ तो मैं क्या चाहूँगी कि मैं उसको चेंज करूँ सो दैट मैं कंफर्टेबली जी पाऊँ। जैसे अगर आपको कोई भी बीमारी जब शुरू होती है फिजिकल लेवल पर, टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, तो हम क्या करते हैं कि अच्छा आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैंने कुछ भी ऐसा पिल ले लिया, ठीक हो गया तो ओके है, बहुत लाइटली लेते हैं। बट वही सिर दर्द प्रोलॉन्ग्ड वर्जन में जाकर के कुछ ऐसा फॉर्म ले ले जो कि क्रॉनिकल हो जाए, देन इट टेक्स टाइम टू कम बैक टू द ओरिजिनल शेप। सिमिलरली इमोशनल लेवल पर भी अगर आज दिस टॉक्सिसिटी इज इन्फ्लुएंसिंग मी सो हार्ड कि मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, मुझे पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, छोटी छोटी बातें मुझको एकदम से मेरे मन को घबराहट में फीलिंग देने लगती है, इसका मतलब मेंटली इमोशनली मैं बहुत ड्रेन्ड हूँ। It is similar like a chronic stage of any physical disease. So I should understand this. This will not immediately be better. It will take time to recover. Yeah. तो इस recovery के लिए मुझे, जैसे आप कह रहे हो कि meditation doesn't work in initial stage. So obviously it will not work. But practicing that आपके मन को स्लो डाउन करता है, जिससे धीरे 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 आपका जो पोटेंशियल है वो एनहांस होने लगता है, आपके वैल्यू सिस्टम, आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, वो सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। सो एटलीस्ट मैं जहाँ पर था और उससे और नेगेटिव वर्जन में जा रहा था, तो कम से कम मैं पॉजिटिवली तो ग्रो कर रहा हूँ ना। आई शुड इक्वली अंडरस्टैंड कि कोई भी चीज़ तुरंत तो चुटकी बजा के नहीं ठीक हो जाने वाली है, इट विल डेफिनेटली टेक टाइम। सो ये जो प्रोसेस है, जैसे आपने कहा कि
शुभ भावना रखना, प्योर फीलिंग्स रखना, तो वो धीरे 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 क्या करेगा, उसको ठीक करने लगेगा। जैसे धीरे 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 करके हम कोई भी ऐसे चीज़ें करते हैं, मे बी स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो हमारे मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को हार्म करने लगता है एंड इवेंचुअली वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। उसी तरीके से अगर हम छोड़ते हैं, मे बी इमेजिन समबडी स्मोकिंग 6 सिगरेट अ डे, और अगर 6 से 1 पर आ गया तो कुछ तो बेटर हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं मेडिटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को नहीं फीलिंग आ रही है कि मेरे को ऐसी मेडिटेटिव स्टेट फील हो रही हो, बहुत पीस ऑफ माइंड फील हो रहा, चलो नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट मैं अच्छे से सो तो पा रहा हूँ। Imagine sometime people who are very much in depressive state of mind and had lot of anxiety, उनको इंसोम्निया हो जाता है। हाँ, तो कम से कम नींद तो आ रही है। तो जब हम इस एंगल से देखना शुरू करते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वर्कआउट नहीं कर रहा है, बट मेरी एक्सपेक्टेशंस इससे इतनी ज़्यादा है कि मैंने आज शुरू किया और ये कल को मुझे एकदम से चेंज कर दे, वो नहीं होता ऐसा नहीं है, रियलिस्टिक ही नहीं। हाँ, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ही रियलिस्टिक नहीं है। तो जब हम इन बातों को समझ करके और वो अप्रोच लेते हैं, तो हमारा ये जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा रियलिस्टिक होता है एंड इवेंचुअली दिस वर्क्स। और मेडिटेशन में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है ना, वो कंसिस्टेंसी होता है। तो अगर हम कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करेंगे तो फिर मुश्किल है। सो दैट्स अप्रोच वी रियली नीड टू टेक। राइट, तो कंसिस्टेंसी एंड acknowledging your own progress. Yes. So if you start taking few things, one is consistency, do journaling and take the approach, realistic approach. So that helps. Thank you so much for answering our question, दीदी। सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं, बहुत सवाल है, बट हम सोच रहे हैं कि इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो stay tuned with us and part 2 will be coming out very soon.